Hello guys, what's up? I am पुष्कर अग्रवाल फ्रॉम BLA.in और आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया का एक टॉपिक जिसका नाम है प्लुरलिज्म उसके बारे में जानेंगे कि हमारा देश कैसे प्लुरलिज्म है। और इसी प्लुरलिज्म की वजह से जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि इंडिया इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। Pluralism refers to a society, system of government or organization that is different groups and keep their identities while existing with other groups or more dominant groups. अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कोई बिहार से बिलोंग करता है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई तमिलनाडु से, उत्तराखंड से। तो हम लोग बहुत डाइवर्स हैं और हर स्टेट की अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर स्टेट का अलग एक क्लासिकल डांस होता है, लैंग्वेज होती है, उनका रहन सहन का तरीका, उनके खाने पीने का तरीका सब कुछ अलग होता है। और इसी को हम प्लुरलिज्म कहते हैं कि हम लोग इतने डाइवर्स हैं, इतने हम लोग अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन फिर भी हम लोग साथ साथ हैं और इसलिए हमारा कंट्री है आज यूनाइट है। इसकी पहले लाइन में ये लिखा है कि प्लुरलिज्म रिफर्स टू अ सोसाइटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी सोसाइटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्लुरलिज्म रिफर करता है जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप्स की अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर ग्रुप्स की अलग अलग आइडेंटिटी होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे ग्रुप्स के साथ रहते हैं। चाहे फिर कोई डोमिनेंट ग्रुप हो तो उसके साथ ही वो लिव करते हैं, सरवाइव करते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं पीसफुली। रेदर देन जस्ट वन ग्रुप, सब ग्रुप वो कल्चर डिक्टेटिंग हाउ थिंग्स डू। प्लुरलिज्म में क्या होता है कि प्लुरलिज्म में ये नहीं होता है कि कोई एक ग्रुप है वो डोमिनेंट है और वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो दूसरे लोगों को बता रहा है कि ये करो, ये नहीं करो, इसको फॉलो करो, इसको नहीं करो। तो प्लुरलिज्म में ये नहीं होता है। प्लुरलिज्म का मतलब होता है कि सारे ग्रुप्स अपनी अपनी चीज़ों को फॉलो करें और सब साथ साथ पीसफुली रहें। प्लुरलिज्म सर्व्स एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी वेयर डिफरेंट ग्रुप्स कैन वॉइस देयर ओपिनियंस एंड आइडियाज। प्लुरलिज्म क्या करता है कि सर्व्स एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है प्लुरलिज्म। प्लुरलिज्म में क्या होता है कि जितने भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो अपनी बात को कह सकते हैं, कोई उन्हें दबाता नहीं है। ऐसा नहीं होता है प्लुरलिज्म में कि कोई डोमिनेंट ग्रुप है तो किसी माइनॉरिटी की बात को दबा दिया है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो प्लुरलिज्म क्या करता है कि सबको अपनी बात रखने का एक मौका देता है। प्लुरलिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी holding that people of different beliefs, backgrounds and lifestyle can coexist in the same society and participate equally in the political process. प्लुरलिज्म में क्या होता है कि जितने भी अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं, जिनके डिफरेंट बिलीफ्स हैं, जिनके डिफरेंट बैकग्राउंड हैं, जिनके डिफरेंट रहन सहन है, जिनका डिफरेंट खाना पीना है, वो सब साथ में रह सकते हैं और एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। मतलब राजनीतिक चीज़ों में एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है प्लुरलिज्म में। प्लुरलिज्म assumes that its parties will lead decision makers to negotiate solution that can contribute to the common good of entire society. अब क्या होता है कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी डाइवर्स विचारधाराएं हैं, तो आप इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग विचारधाराओं में से हम कैसे इतने बड़े देश को चलाएं। तो प्लुरलिज्म इसको सपोर्ट करता है कि आप सब लोग साथ में आए, अपने अपने विचार रखें, कोई एक लीडर चुनें जो इस पूरे देश को चलाएगा और हर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात को सहमत करेगा, हर एक को एक फेवर देगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रुप की बात को सुनेगा और दूसरे ग्रुप की बात को निगलेक्ट कर देगा। ऐसा नहीं होता है प्लुरलिज्म में। प्लुरलिज्म का मतलब होता है कि सबका साथ और सबका विकास, कॉमन गुड ऑफ द एंटायर सोसाइटी। Pluralism recognizes that in some cases, the acceptance and the integration of minority groups should be achieved and protected by legislation, such as civil rights law. Pluralism ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जिनके बहुत नंबर्स नहीं हैंगे फॉलो करने वाले हैं, तो उन लोगों की जो बिलीव्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है, उसको भी प्रिजर्व किया जाए, उसको भी बचाया जाए। ये नहीं कि कोई माइनॉरिटी ग्रुप है तो उसमें मेजॉरिटी ग्रुप से कोई खतरा हो, ये सब नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी है तो उसकी भी जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए बाय द सिविल rights law. The theory and mechanics of pluralism are also applied in the areas of culture and religion. अब जो प्लुरलिज्म है ये कल्चर और रिलीजन में भी अप्लाई होता है। इंडिया इज़ अ प्लुरलिस्टिक सोसाइटी। यस, इंडिया जो है प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ पे इतने सारे लोग, इतनी सारी अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी इंडिया आज अपनी आज़ादी के बाद एकदम यूनाइटेड है और इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग इतने अलग अलग होकर भी सब साथ में हम लोग रहते हैं, सब लोग साथ में पीसफुली अपने अपने जीवन को बिताते हैं।
However, with rapid economic development, the diversification of Indian society is currently facing impacts and challenges, mainly following two impacts. अब क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंडियन सोसाइटी का। अब जैसे क्या होता है कि जब पैसा आने लगता है तो ऐसा होता है कि किसी कास्ट या किसी रिलीजन के पास ज़्यादा पैसा आ गया और किसी रिलीजन या कास्ट के पास कम पैसा आ गया, तो क्या होता है कि इसमें बीच में खाई बन जाती है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो ऐसे क्या होता है कि सोसाइटी का डाइवर्सिफिकेशन होता है जो प्लुरलिज्म को हर्ट करता है। द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म मेंटेनिंग पॉलिटिकल एंड कल्चर प्लुरलिज्म इज बीइंग चैलेंज्ड बाय रिलीजन, कॉम्युनिज्म एंड सेक्टरिज्म। अब क्या होता है कि कभी कभार प्लुरलिज्म के अगेंस्ट क्या होता है कि कोई भी रिलीजन मान लो XYZ कोई भी, तो वो क्या करता है कि अपनी मनमानी चलाने लगता है, अपना एग्जैगरेशन करने लगता है दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर, अपना थोड़ा सा दबाव बनाने लगता है। तो इससे क्या होता है प्लुरलिज्म को अफेक्ट होता आएगा। तो इससे क्या है जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको थोड़ा सा नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है, लीडिंग टू अ शिफ्ट इन द इंडियन सोसाइटी फ्रॉम प्लुरलिज्म टू पोलराइजेशन। और जब ऐसा होता है जो प्लुरलिज्म होता है तो प्लुरलिज्म से हटके पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही संगठन उसका पूरा दबदबा, ठीक है, तो ये गलत चीज़ है। द डेवलपमेंट ऑफ अ कास्ट पॉलिटिक्स एंड लोकलिज्म हैज़ कॉज्ड द इंडियन सोसाइटी चेंज फ्रॉम प्लुरलिज्म टू फ्रेगमेंटेशन। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ नेता होते हैं वो कास्ट के आधार पर लोगों को उत्तेजित करते हैं। जैसे कोई भी नेता मान लीजिए, जैसे किसी कास्ट को वो करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी कास्ट के हैं, आप हमें वोट दीजिए। या तो कोई लोकल लीडर रहेगा तो वो कहता है कि आप इस एक्स सिटी को बिलोंग करते हैं तो एक्स सिटी के लोग मुझे वोट दें। तो ऐसा क्या होता है कि जो प्लुरलिज्म होता है वो फ्रेगमेंटेशन में बदल जाता है, चीज़ें टूटने लगती हैं हर चीज़ के हिसाब से। जैसे किसी ने भी ये कह दिया कि आप एक्स कास्ट के हैं तो आप हमें वोट दो, तो क्या होता है कि वो कास्ट एक फ्रेगमेंट हो गई दूसरी कास्ट से। तो इससे क्या होता है कि प्लुरलिज्म को बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और फ्रेगमेंटेशन का जन्म होता है। However, more important challenges and impacts are caused by the social disintegration created by economic growth. अब वो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कि तो सोशल डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। कोई अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया, कोई मिडिल क्लास में रह गया, तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिकली भेदभाव हो जाते हैं, जिससे प्लुरलिज्म को बहुत नकारात्मक अफेक्ट पड़ता है। Therefore, these problems cannot disappear with high economic growth. तो जैसे जैसे हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती चली जाएगी वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स डिसअपेयर नहीं होंगी, लेकिन इनको कम करा जा सकता है। ये पूरी तरीके से डिसअपेयर नहीं हो सकती, इनको धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। प्लुरैलिटी ऑफ कल्चर। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन एनी कंट्री वी फाइंड पीपल हैविंग डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, क्रीड्स, रेसेस एंड अबव ऑल फॉलोइंग डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, हैविंग देयर ओन कल्चर्स एंड एथनिक आइडेंटिटीज। अब क्या होता है कि आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, आपको अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग जात पात, क्रीड्स, रेसेस और अलग अलग चीज़ों को फॉलो करने वाले, अलग रहन सहन, अलग खाना पीना, इन सब चीज़ों को आपको कोई भी कंट्री में मिल जाएगा। सच अ कंट्री इज कॉल्ड कल्चरली प्लूरल। अब जब ऐसा होता है कि तो वो देश कल्चरली प्लूरल माना जाता है। Cultural pluralism is a pattern or a system in which people of different faiths, religion, caste, creeds can all work and live together, retaining proudly their own faith and identity and sharing the common bond of being either by birth or choice. अब कल्चर प्लुरलिज्म का भी मतलब वही होता है कि आप चाहे कोई दूसरी कास्ट के हों, दूसरे रिलीजन के हों, आप चाहे कुछ अलग चीज़ को फॉलो करते हो, आप कोई दूसरे भगवान को फॉलो करते हो, तो आप सब लोग भी दूसरी कास्ट, दूसरे ग्रुप्स के साथ पीसफुली रह सकते हैं। अपनी जो आपका विश्वास है उसको भी आप रिटेन कर सकते हैं प्राउडली, और दूसरे ग्रुप्स के साथ आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ पीसफुली रह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं प्लुरैलिटी ऑफ कल्चर, जो कि एक अच्छी बात है। प्लूरल कल्चर मीन्स द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल सब कल्चर्स विद इन अ गिवन सोसाइटी ऑन इक्वल टर्म्स। अब प्लूरल कल्चर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सेवरल सब कल्चर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो एक साथ एक ही सोसाइटी में रहते हैं इक्वली। ये नहीं कोई ज़्यादा महत्व देने वाला है, कोई किसी को ज़्यादा महत्व दिया गया, किसी को कम महत्व दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कल्चरल प्लूरलिज्म में क्या होता है कि सब लोग एक साथ
इक्वालिटी में रहते हैं। इन सच अ प्लूरलिस्टिक कल्चर द वैलिडिटी ऑफ वेरियस सब कल्चर्स इज रिकॉग्नाइज्ड। और ऐसे कल्चर में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन सब की रिस्पेक्ट की जाती है और उनकी बातों को भी सुना जाता है। द पीपल लिविंग इन डिफरेंट सब कल्चर्स फॉलो डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, लिव डिफरेंटली एंड थिंक अकॉर्डिंग टू कल्चर पैटर्न्स एडॉप्टेड बाय देम। थस कल्चर प्लूरेंस आल्सो गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। अब क्या होता है कि जब बहुत सारे अलग अलग लोग एक साथ रह रहे, उनका खान पान अलग, उनका रहन सहन अलग है, लेकिन सबसे एक साथ रह रहे, तो इससे क्या होता है कि कल्चर प्लूरलिज्म जो होता है वो कल्चरल डाइवर्सिटी को जन्म देता है। कल्चर डिफरेंसेस सेट अपार्ट फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ पीपल विद वन कल्चर फ्रॉम अनदर। ईच ग्रुप may be categorized by their own language, history or ancestry, religion, style of dress or adornment. The cultural characteristics of plural groups are socially inherited from one generation to another rather than being learned in one generation alone. तो कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, हर कल्चर के अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कोई कल्चर का अलग रहन सहन, अलग रिलीजन, स्टाइल ऑफ ड्रेस, ऑर्नामेंट, वो हम लोग आपको पहले बता चुके हैं। तो ऐसे ही कल्चर डिफरेंसेस हो जाते हैं कि एक कल्चर दूसरे कल्चर थोड़ा सा अलग होता है। द सोशली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल ग्रुप्स आर सोशली इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर rather than being learned in one generation alone. अब जो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे जो आपका रहन सहन है वो आपके बच्चों तक सोशली ट्रांसमिटेड हो जाएगा। धीरे धीरे आपके बच्चे भी जो आपका रिलीजन है, आपका जो कल्चर है वो सीखेंगे और आगे लेके जाएंगे। Structurally, plural groups representing one culture may be small or large, but all of them display a sense of solidarity among themselves. आपने देखा होगा कि जो कोई भी एक कास्ट का व्यक्ति है, कोई रिलीजन का व्यक्ति है, तो वो अपने मेंबर के साथ रहने में ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे को एक ही चीज़ को बिलीव करते हैं, उनका एक ही टाइप का रहन सहन है, तो वो अपने में घुल मिल जाएंगे और अपने में थोड़ी सी सेंस ऑफ सॉलिडरिटी बनाएंगे, ताकि उनका जो रिलीजन है वो प्रिजर्व रहे। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे बहुत सारे जैसे अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उनके अलग अलग रिलीजन होते हैं, अलग अलग उनका रहन सहन होता है, तो कोई ये नहीं चाहता कि आप हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करो, तो सब लोग एक सॉलिडरिटी बनाकर अपने रिलीजन को प्रिजर्व करते हैं। और इनकी जो मेंबरशिप होती है कि इन ग्रुप्स की, जो क्लोज्ड ग्रुप्स होते हैं, ये सिर्फ जन्म लेने से ही एक्वायर हो सकती है। एंड ऑल इट्स मेंबर कैन यूज इट रिसोर्सेज, और उन्हीं के मेंबर्स रिसोर्सेज को अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऑल द ग्रुप्स लिव ऑन इक्वल टर्म्स एंड नन आर कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम इन अ मॉरल सेंस। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी सारे ग्रुप्स इक्वली रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, पीसफुली रहते हैं, और कोई भी सुप्रीमनेस नहीं दिखाता है अपनी। ऑल्सो नो ग्रुप कैन फोर्स एनीवन टू फॉलो और अडॉप्ट इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। और इस प्लूरलिज्म में भी आप कोई भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम हमारे तरीके से रहो, जो इसको हम बिलीव करते हैं वो तुम बिलीव करो। प्लूरलिज्म में ये सब नहीं आता है। आगे देखेंगे, एज ग्रुप फॉलिंग अंडर अ प्लूरल सब कल्चर एज अ कलेक्टिव ओपिनियन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्टिंक्शन सेपरेट फ्रॉम डिजायर्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर ग्रुप्स। अब क्या होता है कि हर ग्रुप के अलग अलग डिज़ायर्स होते हैं, इंटेंशंस होते हैं। किसी का कुछ होता है डिज़ायर, किसी का कुछ होता है। जैसे अपन जैसे हिंदुओं का डिज़ायर होता है कि वो वैष्णो देवी मंदिर जाएं, मुस्लिम्स का होता है कि वो काबा जाएं। तो हर ग्रुप का अलग अलग डिज़ायर होता है, हर अलग अलग इंटेंशन होता है, जो उन दोनों को अलग अलग करता है। Members of each groups have common beliefs, common rights, common duties towards a group, and they make efforts to maintain integrated. अब क्या होता है कि हर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके कुछ कॉमन ड्यूटीज़ होती हैं अपने धर्म के प्रति, कुछ कॉमन बिलीफ्स होते हैं अपने धर्म, अपनी कास्ट के प्रति, और कुछ कॉमन राइट्स होती हैं अपने ग्रुप के प्रति। और इसी की वजह से ताकि वो अपने ग्रुप को मेंटेन कर सकें और उसे अच्छे से इंटीग्रेट कर सकें। तो हर ग्रुप की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग अलग ओपिनियन होता है। द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स अ प्लूरिटी ऑफ कल्चर्स। अब जो रूरल और अर्बन एरिया है हमारे देश का, वो प्लूरिटी ऑफ कल्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अपने अपनी डाइवर्सिटी है, तो इसलिए अपन लोग प्लूरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट हैज़ ट्राइबल, रूरल और अर्बन पॉपुलेशंस। इट प्रेजेंट्स अ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, पीपल इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, फूड, ड्रेस एंड ऑफ लाइफ।
अब ऑलरेडी डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर की और लोगों की इन टर्म्स ऑफ देयर भाषा, धर्म, जाति, खाना पीना, रहन सहन और लाइफ उनकी जैसी अलग अलग है। ऐसे हम प्रेजेंट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। दिस डाइवर्सिटी इज कैरिड टू अर्बन एरियाज एज वेल। अब जो ये जो डाइवर्सिटी है ये अर्बन एरिया में भी आती है, बट इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड डिमार्केटेड एज अपेरेंट इट इज इन ट्राइबल एंड अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरियाज में हमने ये देखा है कि अर्बन एरियाज में एक दूसरे से लोग ज़्यादा मतलब नहीं रखते। जैसे रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हैं किसी अर्बन रेस्टोरेंट में, तो अब हमें ये मतलब नहीं है कि अगले टेबल पे जो बंदा बैठा है वो कौन से रीजन का है, वो कौन से कास्ट का है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अर्बन एरिया में कम हो जाती हैं। जो डाइवर्सिटी अर्बन एरियाज़ में हमें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर हम किसी गांव या किसी ट्राइबल में चले जाएं तो हमें वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस हैं दो ग्रुप्स के बीच में, वो हम लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि हम लोगों को एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इसलिए हम लोगों का जो हम लोग की जो कल्चर्स होते हैं वो क्लियरली डिमार्केट या क्लियरली डिफाइंड नहीं हो पाते हैं। इसलिए अर्बन एरियाज प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स एंड वैरायटी ऑफ सब कल्चर्स। इसी की वजह से हम लोग का जो अर्बन एरिया होता है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स और वैरायटी ऑफ सब कल्चर्स रिप्रेजेंट होते हैं। आपको अगर इस कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में बहुत अच्छे से जानना और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर करना है तो ये हम लोगों ने एक बुक बनाई है कंटेम्प्रेरी इंडिया, पब्लिश्ड बाय राधिका अग्रवाल। इस बुक को आप पढ़िए, ये इंग्लिश में है। इससे आपके सारे डाउट्स और आपका पूरा सिलेबस बीएलएड का कंप्लीट हो जाएगा और आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे बीएलएड के एग्ज़ाम के लिए। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी ई बुक अभी आप पढ़ सकते हैंगे, अमेज़ॉन पे डली है। और इसकी जो फिज़िकल बुक है वो जल्दी आने वाली है, उसके बारे में मैं आपको नोटिफिकेशन कर दूंगा। 1-2 हफ्ते में इसका फिज़िकल बुक भी आ जाएगी, तो आप हमसे कांटेक्ट करके वो अपने घर में डिलीवरी करा सकते हैं इसकी। अब बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप BLA.in पे जाएं। इस वीडियो को कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।